नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुल्स एंड बियर्स अपडेट में। जहां हम आपको हर दिन एक मार्केट की ताज़ा खबरें और आसान ट्रेडिंग टिप्स मज़ेदार तरीके से समझाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज का सफर शुरू करते हैं। आज सेंसेक्स और निफ्टी भी थोड़ा लड़खड़ाए, लेकिन कुछ स्टॉक्स ने बाजी मार दी। चलिए जानते हैं आज का पूरा हाल। भारतीय शेयर बाजार ने पिछले सप्ताह मुश्किल समय दिखाया, जहां निफ्टी इंडेक्स लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट के साथ बंद हुआ। कॉर्पोरेट और विदेशी निवेशकों की निकासी के बाजार के नकारात्मक रुख को बढ़ाया। निफ्टी 23,660 पर बंद हुआ, जो सप्ताह भर में हल्की गिरावट दिखाता है। सेंसेक्स में भी ऐसी ही स्थिति दिखाती हुई गिरावट दर्ज की। कई कंपनियां की कमाई उम्मीदों से कम रही, जिससे भविष्य में विकास को लेकर चिंता बढ़ गई। विदेशी निवेशक एफआईआईज बाजार से धन निकालने की वजह से नकारात्मक असर बढ़ा। आईआईएस ने कमाई की रिपोर्ट और वर्ल्ड मार्केट की स्थिति पर प्रतिक्रिया दी। वर्ल्ड मार्केट अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों जैसे डॉ जोन्स और नेस्डैक में लाभ के बावजूद भारतीय बाजार संघर्ष करता रहा। अब चलिए बात करते हैं मार्केट ओवरव्यू। सेंसेक्स 0.25% से गिरकर 76,334 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 0.3% की गिरावट के साथ 23,137 पर। लगता है मार्केट को सोमवार वाली थकान अभी तक सता रही है। हम चलिए उन कंपनियों की बात करते हैं जो इस हफ्ते टॉप गेनर्स रहे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1.58% की बढ़त के साथ 258.95 रुपये पर ट्रेड कर रही है। हिंदुस्तान लीवर 1.57% की बढ़त के साथ अभी रुपये 2,359.35 पर ट्रेड कर रही है। इन्फोसिस 0.87% की बढ़त के साथ रुपये 1,881 पर ट्रेड कर रही है। पावर ग्रिड और यूनिलीवर ने दिखाया है कि अच्छे प्रोडक्ट और उच्च प्रदर्शन हमेशा फायदे में रहते हैं। अब चलिए उन कंपनियों की बात करते हैं जो इस हफ्ते टॉप लूजर्स रही। डॉक्टर रेड्डीज लैब -4.96% से गिरकर रुपये 4,500 का ट्रेड कर रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.91% से गिरकर 2,827 पर ट्रेड कर रही है। टाटा मोटर्स 1.58% के साथ गिरकर अभी रुपये 737 पर ट्रेड कर रही है। डॉक्टर रेड्डीज और टाटा मोटर्स की गिरावट ने फार्मा और ऑटो सेक्टर को नीचे खींच लिया। हम जानते हैं कौन सा सेक्टर चमका और कौन पीछे रह गया। एनर्जी सेक्टर एनटीपीसी 0.37% की बढ़त के साथ अभी 323.65 पर ट्रेड कर रहा है। सरकार की ग्रीन एनर्जी मिशन ने एनर्जी सेक्टर को पॉजिटिव मूड में रखा। फार्मा सेक्टर डॉक्टर रेड्डीज -4.96% से गिरकर अभी रुपये 4,500 का ट्रेड कर रहा है। कमजोर प्रॉफिट और एफडीए अप्रूवल में देरी ने फार्मा सेक्टर को निराश किया। आईटी सेक्टर इन्फोसिस 0.87% की बढ़त के साथ अभी रुपये 1,881 पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिका और यूरोप से क्लाउड और एआई सर्विसेज की मांग ने आईटी सेक्टर को सपोर्ट किया। अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। डॉलर की मजबूती। डॉलर रुपये 83.22 पर बंद हुआ। डॉलर की बढ़त आईटी सेक्टर के लिए अच्छी है, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज को मुश्किल में डाल सकती है। क्रूड ऑयल की कीमतें रुपये 93.50 प्रति बैरल। ओपेक ने प्रोडक्शन में 15% कटौती की है, जिसका असर ऑटो और पेंट इंडस्ट्री पर दिख सकता है। डॉक्टर रेड्डीज की कमजोरी। प्रॉफिट में 15% की गिरावट फार्मा सेक्टर के लिए यह बुरी खबर है और इसका असर बाकी कंपनियों पर भी पड़ा। ईवी सेक्टर में देरी। टाटा मोटर्स नई ईवी कार की लॉन्चिंग में देरी। इस खबर का असर टाटा मोटर्स के स्टॉक पर पड़ा और वह 1.98% से गिरा। आज की ट्रेडिंग टिप्स। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए पावर ग्रिड और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स पर ध्यान दें। यह लॉन्ग टर्म में मजबूत रिटर्न दे सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए इन्फोसिस और टीसीएम पर फोकस करें, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। शुरुआती निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइंग करें। आईटी सेक्टर, एफएमसीजी और बैंकिंग सेक्टर का मिक्स बनाएं और छोटी रकम से शुरुआत करें। खास अपडेट। 1 फरवरी को आने वाला बजट बाजार की दिशा तय करने में बड़ा रोल निभाएगा। वीडियो में किसी भी बदलाव पर नजर रखें। तो दोस्तों, यह था आज का मार्केट अपडेट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी टॉपिक पर अपडेट चाहते हैं। तब तक के लिए रीड और इन्वेस्ट
सोच समझ कर करें और हमेशा अपडेट रहें।